हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सीएसएस की इमेज ओवर इफेक्ट देखने वाले हैं विद स्लाइडिंग कैप्शन। आप पहले इसे हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये होता कैसे है। यहाँ पे देखिए हमारा एक इमेज आपको दिख रही होगी। इस इमेज पे जैसे ही मैं होवर करूँगा तो देखिए एक एनिमेशन से ऊपर इसके एक डिव आ रहा है जो इसका कैप्शन है, जो इस इमेज के बारे में हम इसके बारे में कुछ डिटेल दे सकते हैं। जैसे मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से तो वो भी ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। देखिए वो स्लाइड होके आएगा ऊपर से नीचे और जैसे ही मैं हटाऊंगा वो हट जाएगा। तो ये है इमेज ओवर इफेक्ट विद स्लाइडिंग कैप्शन। आप कैप्शन को अलग अलग तरीकों से भी लगा सकते हैं, जूम वगैरह से, जो हम अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ कि आजकल इस तरह का जो इमेज होवर का ट्रेंड है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। यहाँ देखिए एक वेबसाइट का डिज़ाइन है। यहाँ पर मैंने नीचे स्क्रॉल किया और यहाँ देखिए कोई इमेज दिख रही है आपको और यहाँ पर भी एक कैप्शन होवर का इफेक्ट दिख रहा है आपको। इसमें थोड़ा सा स्टाइल अलग है जो हम इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी एक वेबसाइट का डिज़ाइन है और इस पे एनिमेटेड बॉर्डर दिख रहा है आपको। तो ये भी एक सीएसएस से बनाया हुआ होवर इफेक्ट है और पीछे से देखिए इमेज भी जूम हो रही है और जैसे ही मैं हटाता हूँ वो जूम आउट हो जाती है। एक लास्ट एग्जांपल और है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये पूरा वर्टिकली आपको रोटेट होता हुआ दिख रहा है और इसके इमेज के पीछे ही इसकी पूरी कैप्शन है और इसके बारे में कुछ बताया हुआ है। तो ये भी आपका सीएसएस से बना हुआ ही एक होवर इफेक्ट है। तो जो इस तरह के होवर इफेक्ट हैं ये तो हम अपने आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। अभी के लिए हम जो सिंपल स्लाइडिंग कैप्शन होवर इफेक्ट है यही सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक HTML का एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर अब हमने एक हेडिंग दी हुई है और यहाँ से हम एक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स नाम का एक डिव ले लेते हैं। इस बॉक्स नाम के डिव के अंदर हम एक इमेज डाल देते हैं। इमेजेस में हमारा एक इमेजेस का फोल्डर है, उसमें एक फ्लावर .jpg एक इमेज पड़ी है और ये देखिए ये हमारी इमेज आ गई है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी सीएसएस कर लेता हूँ ऊपर स्टाइल टैग में जाके। तो यहाँ पर पहले मैं बॉक्स की स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो बॉक्स को सबसे पहले मैं बॉर्डर लगाता हूँ और इसके बाद मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ, मान लीजिए 400 पिक्सल। अब देखिए जो इमेज है वो इस डिव से बाहर जा रही है, तो इमेज की भी हमें सीएसएस करनी होगी उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो मैं कहता हूँ जो बॉक्स के अंदर img टैग है उसकी विड्थ जो है वो 100% हो जाए। और देखिए मैंने सेव किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो इमेज है वो उसके अंदर फिट हो गई है क्योंकि इसकी विड्थ मैंने 100% दे दी है। मैं इसको हाइट भी ऑटो दे देता हूँ ताकि फ्यूचर में इसमें कुछ गड़बड़ ना हो। ये विड्थ के रिस्पेक्टिवली अपनी हाइट ऑटो ले लेगा अपने आप, तो अभी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पर होवर करूँ इस डिव पे, बॉक्स पे, वैसे ही इसमें एनिमेटेड कैप्शन आ जाए स्लाइड होके। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ और उस पर क्लास लगा देता हूँ कंटेंट। ये देखिए उसके अंदर मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया फ्लावर रोज़। इसके बाद मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और उसमें 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ मैंने इसमें डाल दिया। सेव किया मैंने फाइल को। ये देखिए जो डिव है ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। अब मैं थोड़ी सी जो कंटेंट नाम की हमने क्लास ली है, पूरा जो डिव है इसकी भी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने एक ब्लैक कलर दे दिया इसे। इसके बाद मैं इसको एक पोजीशन देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये इमेज के ऊपर आए ना कि नीचे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको पोजीशन देता हूँ और वो भी एब्सोल्यूट। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर अब मैं इसको देता हूँ टॉप से 0 और लेफ़्ट से भी मैं इसे 0 सेट कर देता हूँ। ये देखिए ये अभी ऊपर चला गया, इस डिव से ही बाहर चला गया क्योंकि हमने इसे पोजीशन एब्सोल्यूट दी है। क्योंकि जब हम किसी डिव को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप हमारी पिछली सीएसएस में वीडियो जाके देख सकते हैं। सीएसएस पोजीशन से रिलेटेड एक हमने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसमें हमने डिटेल में समझाया है कि पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव वगैरह क्या होता है। अब यहाँ पर हमने इसको दे दिया है तो इसका मतलब जो इसका पेरेंट डिव है, कंटेंट का पेरेंट डिव, यहाँ देखिए कौन है, बॉक्स। तो बॉक्स को हम रिलेटिव दे देते हैं, पोजीशन रिलेटिव। ऐसा देने से वो जो एब्सोल्यूट डिव है वो इसके अंदर ही रहेगा। ये देखिए इसके अंदर ही है। अब मैं इस डिव को एक हाइट देता हूँ 100% ताकि बिल्कुल नीचे तक आ जाए। ये देखिए जितने इसके पेरेंट डिव की हाइट थी उतनी ही इसने ले ली है।
अब ये एनिमेटेड जो हमने ये बॉक्स बनाना है, इसका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल ब्लैक है और इसका कलर भी ब्लैक है। तो पहले हम इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। तो मैं यहाँ सबसे ऊपर जाके कलर ले लेता हूँ और उसमें #FFF जो वाइट कलर का हेक्साडेसिमल कोड है वो हमने दे दिया। यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इस डिव को एक पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग दे दी, जैसे देखिए मैंने 20 पिक्सल। ये देखिए जैसे ही मैंने दी इसको पैडिंग, वैसे ही ये डिव जो है अपने बॉर्डर से नीचे आ गया, क्योंकि इसमें हाइट बढ़ गई। उसमें हाइट कैसे बढ़ी? 100% प्लस ऊपर से 20 पिक्सल पैडिंग और नीचे से भी 20 पिक्सल। तो ये इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो इस डिव में हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे CSS की, जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग, और इस पे वैल्यू लगा दूंगा बॉर्डर बॉक्स। ये देखिए अब ये इसके अंदर फिट हो गया। अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं CSS से रिलेटेड, जिसमें हमने बॉक्स साइजिंग के बारे में डिटेल में बताया। इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम इसमें जो बैकग्राउंड कलर दिया है, उसको बैकग्राउंड को बिल्कुल ब्लैक नहीं करना चाहते हैं, हम उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर RGBA मोड ले लेता हूँ कलर का। RGBA का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू और A का मतलब अल्फा। तो यहाँ पे 0,0,0,0,0.8। तो ये देखिए कुछ कुछ आपको ट्रांसपेरेंट में पीछे से बैकग्राउंड की इमेज भी दिख रही है। मगर अभी जो ये कैप्शन पूरा हमने डिव बनाया कंटेंट नाम का, ये एनिमेट नहीं हो रहा है। तो इसको एनिमेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, आप जहां से भी एनिमेट करना चाहते हैं, देखिए जैसे मैं चाहता हूं ये लेफ्ट से एनिमेशन होके आए, ना कि ऊपर से। लेफ्ट से होके आए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको लेफ्ट से -100% दे देते हैं। ये यहाँ से माइनस में चला तो गया, मगर अभी प्रॉपर दिख नहीं रहा क्योंकि हमने यहाँ पर विड्थ नहीं दी हुई। तो यहाँ पर मैं विड्थ भी दे देता हूँ 100%। ये देखिए ये जो डिव है ये इधर जा चुका है और मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इसे होवर करूँ तो ये एनिमेट होके इधर आ जाए। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर जो बॉक्स नाम की क्लास है उसका होवर बनाना पड़ेगा। तो बॉक्स का मैंने सूडो क्लास ले ली होवर, और जब मैं इस पे होवर करूं तो जो इसके अंदर कंटेंट नाम का डिव है उसकी जो लेफ्ट प्रॉपर्टी है वो हो जाए 0। ये हो चुका है। अब देखिए जैसे मैं इस पे होवर करूंगा ये इधर आ गया। अब हुआ क्या, ये एकदम झटके से आ रहा है क्योंकि मैंने इस पर ट्रांजिशन नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी है, मुझ पे जिस चीज़ को मेरे को एनिमेट करना होता है उस पर पहले मैं विदाउट होवर यहाँ पे ट्रांजिशन लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया ट्रांजिशन और यहाँ पे दे दिया ऑल, कि मेरे को जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सभी को एनिमेट करना है जैसे, और कितने सेकेंड तक, जैसे 0.5 एस मतलब सेकेंड। अब ये देखिए ये लेफ्ट से एनिमेट होने लग गया। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जब मैं बाहर जाता है तब भी दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बॉक्स पे ओवरफ्लो हिडन नहीं लगाया। तो मैं उसको ओवरफ्लो हाइड कर देता हूँ ओवरफ्लो हिडन नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करके। ये देखिए अब आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा कॉर्नर से, जैसे इसमें मैं होवर कर रहा हूँ तो देखिए ये एनिमेट हो रहा है। मैं इस डिव को थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ, यहाँ पे मार्जिन लगा के, जैसे ऊपर और नीचे से 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से ऑटो। ये देखिए ये आपको क्लियर हो रहा है। और अगर मैं इसमें से ओवरफ्लो हिडन हटा देता हूँ तो देखिए आपको ये बाहर दिख रहा है, और जैसे इस पर मैं होवर कर रहा हूँ तो ये एनिमेट हो रहा है। अभी मैं इस पर लगा देता हूँ ओवरफ्लो हिडन। तो इसमें जो हमारा एनिमेशन इफेक्ट है वो काम कैसे कर रहा है, हमने लेफ्ट से इसको माइनस दे दिया 100%, मतलब कि जितनी भी कंटेंट की विड्थ थी वो माइनस इधर चला गया। और जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो उसकी जो लेफ्ट है जहाँ से स्टार्टिंग करनी है वो 0 कर दिया। 0 मतलब बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। तो ये एनिमेट हो गया। अगर मैं इसको ऊपर से नीचे लाना चाहता हूँ तो उसके लिए जस्ट मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मेरे को लेफ्ट से 0 ही देना है और टॉप से यहाँ पर मैं इसको माइनस कर दूंगा 100%। और यहाँ पर जब मैं होवर करूँ तो इसका जो टॉप है उसकी वैल्यू 0 सेट कर देता हूँ। अब देखिए ये ऊपर से हो गया। इसी तरह मैं राइट से भी कर सकता हूँ। अगर मैं राइट से करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं जो लेफ्ट है इसका 100% कर देता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग जो है 100% से हो, और जब इसका होवर हो तो वो मैं लेफ्ट से 0 कर देता हूँ। एक सेकेंड, ऊपर से टॉप 0 करना हटाना रह गया। ये देखिए टॉप 0 रखेंगे, हम लेफ्ट से ही इसे करेंगे। ये देखिए अब ये राइट से एनिमेट हो रहा है। इस तरह मैं बॉटम से भी कर सकता हूँ। बॉटम से जस्ट मैं इसको ऊपर से बॉटम से भी मैं इसको माइनस दे दूंगा 100% और होवर पे इसको बॉटम की वैल्यू 0 सेट कर दूंगा।
अब ये एनिमेशन तो होगी, बाकी आप इस कैप्शन के अंदर कैसे भी डेकोरेट करना चाहें, इसमें रंग कुछ और करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैं कलर यहाँ पे दे देता हूँ 255 और यहाँ दे दिए जैसे 150, सेव किया मैंने। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट मोड में। आप जो सा मर्जी कलर देना चाहें RGB मोड में आप दे सकते हैं, और इसके अंदर जैसे भी डेकोरेशन करना चाहें, जैसे मान लीजिए मैं जो कंटेंट के अंदर पैराग्राफ आ रहा है उसमें बॉर्डर लगा देता हूँ ऊपर और नीचे से 1 पिक्सल सॉलिड और वाइट कलर का। इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ से लाइन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर बॉटम सेट कर दिया। ये देखिए, अब इसमें ऊपर और नीचे से बॉटम से बॉर्डर तो आ गया, मैं इसमें थोड़ी पैडिंग देता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे। तो ऊपर और नीचे से मैं इसको देता हूँ जैसे 20 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट से 0 सेट कर देता हूँ। ये देखिए, आपको ऊपर और नीचे से बॉर्डर दिख रहा होगा। और ये आप इस तरह इसमें कोई आइकन्स लगाना चाहें, सोशल आइकन्स वगैरह हाइपरलिंक के साथ, वो सब कुछ दे सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।